हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसएफडी बीएमडी में ओवरहैंगिंग वाला एक केस कर लेते हैं। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दे रखा है जिसके अंदर यह सिंपली सपोर्टेड बीम है। इसके इस साइड बी पॉइंट से आगे इस एंड पर ओवरहैंगिंग दे रखा है, यानी इस जो बीम आगे की साइड में बढ़ रही है इसको ओवरहैंगिंग बोलते हैं। यह दोनों साइड में भी हो सकता है, ए के इधर भी हो सकता है और बी के इस साइड में भी हो सकता है, दोनों तरफ भी हो सकता है, चाहे एक तरफ भी दे सकते हैं। यह सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस पर एक 20 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है और ओवरहैंगिंग फेस के ऊपर डी पॉइंट पर 6 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड लग रहा है। इसकी लेंथ 2 मीटर है और इधर भी ओवरहैंगिंग जो है वो 2 मीटर का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर मोमेंट लेंगे, यानी कि आर ए और आर बी की रिएक्शन निकालेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, टेकिंग मोमेंट एट ए पॉइंट, यानी इस पॉइंट के ऊपर हमने मोमेंट लिया है। तो हमारे पास में रिएक्शन होगी आर बी की वैल्यू आर बी इंटू 4। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 4 मीटर है। तो लोड इंटू यह डिस्टेंस हो गई इजिकल टू, यह अपवर्ड है, बाकी दोनों लोड क्या है, डाउनवर्ड की साइड में है, इसलिए इजिकल टू के इस साइड में लिखेंगे। सबसे पहले ये लोड ले लेते हैं 6। यहाँ से मोमेंट यहाँ लिया हुआ है तो यहाँ से इसकी दूरी हो गई 6, तो यहाँ रिएक्शन हो गई 6 इंटू 6 प्लस यह भी डाउनवर्ड है और यह भी डाउनवर्ड है, इसलिए प्लस का साइन। 20 इंटू यह क्या है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो 2 मीटर पर कितना लगेगा, तो यह हो गया 20 इंटू 2। यह हो गया आपके पास में लोड। और डिस्टेंस इस पॉइंट से इसके मिडिल तक की डिस्टेंस, तो इसका मिडिल कहाँ होगा, 2 मीटर से हाफ पर, यानी कि 1 मीटर पर, तो इंटू 1, यह आपकी हो गई डिस्टेंस। ठीक है, इसको हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, आर बी इजिकल टू 4 को हम नीचे की साइड में लेके आ गए, यहाँ पर 6 इंटू 6 यानी 36। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा 40, दोनों को जोड़ेंगे और 4 का भाग लगा लेंगे, तो यहाँ पर हमें आर बी मिल गई है वैल्यू 19 किलो न्यूटन की। ऐसे ही हम टेकिंग मोमेंट एट बी पॉइंट, यहाँ पर बी पॉइंट पर मोमेंट लेते हैं तो क्या रिएक्शन रहेगी, इसके लिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, इस डायग्राम को रख लेता हूँ। बी पॉइंट पर लिया है मोमेंट अभी, तो आर ए इंटू यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी, 4 मीटर, तो इंटू 4 प्लस ये क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस बीम को घुमाएगा। मैं इस पॉइंट को पकड़ लेता हूँ और यहाँ से इस लोड को घुमाता हूँ, तो ये क्या करेगा, बीम को इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। ऐसे ही ये वाला लोड भी क्या होगा, डाउनवर्ड लग रहा है लेकिन वो इस डायरेक्शन में इसको घुमाता है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, इसलिए दोनों एक साथ में होंगे, इसलिए आप इजिकल टू के इस साइड में ही रखेंगे। 6 इंटू डिस्टेंस इसकी हो गई 2 मीटर इंटू 2 इजिकल टू, यह वाला लोड जो है आपका वो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है। अगर मोमेंट मैंने यहाँ लिया है, इस लोड को देखता हूँ तो ये ऊपर से लग रहा है, तो ये इस साइड में, नीचे की साइड में घुमाएगा, तो इसको मैं क्या लूँगा, इजिकल टू के इस साइड में लूँगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। ये दोनों क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। इजिकल टू यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी, 20 इंटू 2, ये लोड हो गया, और इसकी डिस्टेंस यहाँ से, तो इसके मिडिल पॉइंट से, तो मिडिल पॉइंट है इसका 1 मीटर पर, यहाँ से 1, यहाँ से ये 1, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3, ये 3 रख दिया। इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे तो मेरे पास में आर ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 27 किलो न्यूटन। मेरे पास में क्या है, आर ए की वैल्यू है और आर बी की वैल्यू है। आर बी की वैल्यू 19 है और आर ए की 27, ये दोनों मिल गई है। तो चेक कर लेते हैं क्या वैल्यू हमारी सही आई है। तो चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू टोटल लोड। आर ए की वैल्यू 27,
आरबी की वैल्यू 19। टोटल लोड क्या है, 2 ही लोड लगे हुए थे मेरे इसके ऊपर, एक था 6 किलो न्यूटन का, एक था 20 किलो न्यूटन पर मीटर का। तो ये लोड हो गया 20 इंटू 2, यानी कि यहाँ पर लोड यूडीएल है, तो इसको 1 मीटर का बता रखा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर, तो इसको 2 के हिसाब से चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा 20 इंटू 2। यह इसका लोड हो गया यूडीएल का, और एक लोड लग रहा है 6 किलो न्यूटन का, तो प्लस 6, तो टोटल लोड हो गया 46। तो इधर भी कितना आ रहा है 46, यानी कि हमने जो सॉल्यूशन निकाला है आरबी की वैल्यू, यह सही है। अब हम यहाँ पर बना लेते हैं एसएफडी बीएमडी। सबसे पहले बात करेंगे एसएफडी की, तो हर पॉइंट पर हम क्या करेंगे, अगर इस डायरेक्शन से मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो इस डायरेक्शन के सारे लोड लेता हुआ चलूँगा। तो सबसे पहले पॉइंट ले लेते हैं डी पॉइंट, डी के लेफ्ट में, राइट में। तो यहाँ लिखूंगा एफ डी राइट, इसके जस्ट राइट में कोई भी लोड नहीं है, तो यहाँ पर इस तरह से देखेंगे, इसके राइट में कोई भी लोड नहीं है, तो लोड मेरा हो जाएगा 0 किलो न्यूटन। एफ डी लेफ्ट यानी जस्ट इसके यहाँ पर, तो एक लोड आया ये 6 किलो न्यूटन का, तो यहाँ पर लिख दूंगा 6 किलो न्यूटन। एसएफडी के अंदर ये ध्यान रखना है, केवल हम लोड लेते हैं, डिस्टेंस को फाइंड आउट नहीं करते हैं। बी पॉइंट पर इसके राइट में, तो लिखूंगा इसको एफ बी राइट। इस साइड में मेरे पास में केवल एक ही लोड दिख रहा है 6 किलो न्यूटन, तो यहाँ लिख दिया मैंने 6 किलो न्यूटन। एफ डी लेफ्ट, ये लेफ्ट की साइड में देख रहे हैं हम, तो 2 लोड आ गए, एक तो ये आरबी की वैल्यू और एक ये 6 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर लिखा 6 माइनस 19 इज इक्वल टू माइनस के 13 किलो न्यूटन बच गया। यह डाउनवर्ड है इसलिए इसको पॉजिटिव लिया है, यह अपवर्ड है इसलिए इसको नेगेटिव लिया है, साइन कन्वर्जन के अनुसार। अब हम देख लेते हैं एफ सी राइट, जस्ट यहाँ पर इसके इस साइड वाले सारे लोड लेने हैं, तो 2 लोड है, वही 6 किलो न्यूटन और आरबी की वैल्यू, तो 6 माइनस 19 इज इक्वल टू 13 किलो न्यूटन। ऐसे ही एफ सी लेफ्ट में जाएंगे जस्ट इधर, तो इस साइड में देखते हैं तो भी 2 ही लोड मिलते हैं मुझे, तो 6 माइनस 19 इज इक्वल टू 13 किलो न्यूटन। ऐसे ही अगर मैं आगे बात करता हूं ए पॉइंट के लिए, तो ए पॉइंट पर मेरा इक्वेशन रहेगी यहाँ पर ए के राइट साइड में, यानी इस जगह ले रहा हूं, और इधर के 3 लोड आ जाएंगे 6 किलो न्यूटन आरबी की वैल्यू और 20 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इक्वेशन हो जाएगी 6 माइनस 19, ये दोनों हो गए, ये वाला लोड लेना है, तो प्लस ये 20 किलो न्यूटन पर मीटर दे रखा है, 2 मीटर पर कितना हो जाएगा 20 इंटू 2, तो ये बच जाएगा 27 किलो न्यूटन। इसके राइट साइड में जाऊँ, लेफ्ट साइड में जाऊँगा, तो मेरे पास में ये इक्वेशन बनेगी 6 माइनस 19 प्लस 20 इंटू 2 माइनस 27, यह लोड और आ गया है आर ए की वैल्यू का, इसको करेंगे तो मेरे पास में 0 किलो न्यूटन वैल्यू इसकी आएगी। अब हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करूँगा, एक लाइन ये बनाई मैंने, इस पर सारे पॉइंट डाले, ए पॉइंट, ई पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। अभी मेरे पास में यह ई पॉइंट नहीं है ना, क्वेश्चन में जैसा दे रखा है ए पॉइंट, सी पॉइंट, बी पॉइंट और डी पॉइंट, है ना, ये डाल दिए। जो मेरे पास में इनकी वैल्यूज आई थी, डी पर मेरे पास में फर्स्ट वैल्यू आई 0 किलो न्यूटन, पुट कर दिया। यह लाइन जो है वो 0 की लाइन कहलाती है, इसके नीचे नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव वैल्यू। सेकंड वैल्यू आई थी डी पर 6 किलो न्यूटन, तो ऊपर लेके गए, ये 6 किलो न्यूटन हो गया। फिर सी पर 6 किलो न्यूटन था, तो यहाँ से ये सीधा लेके आए 6 किलो न्यूटन। सी पर एक वैल्यू और आ रही थी माइनस 13 किलो न्यूटन, तो 0 से नीचे की साइड में बनाया, इसको यहाँ से सीधा मिला लिया। बी पर आया माइनस 13 किलो न्यूटन, तो सीधा सीधा यहाँ से माइनस में यहाँ एक जैसी वैल्यू है, सेम लेवल पर ले लेंगे। फिर
बी पर सेकंड वैल्यू भी क्या थी, -13 किलो न्यूटन ही थी, तो यही पॉइंट रहेगा। ए पर आया मेरे पास में 27 किलो न्यूटन पॉजिटिव का, तो ऊपर की साइड में बना लिया, यहाँ से इसको सीधा मिला लूंगा। और एक और वैल्यू है ए पर 0 किलो न्यूटन की, तो ये सीधा यहाँ पर इस लाइन पर आ जाएगा। इस टाइप से ये एसएफडी का डायग्राम बन जाएगा। अब इसमें मेरे को चेक करना है कि ऐसा कोई पॉइंट तो नहीं है जहां पर एसएफडी की वैल्यू 0 आई हो। तो यह पॉइंट ऐसा है जहां एसएफडी की वैल्यू 0 आई है और यह क्वेश्चन में कहीं पर नहीं दे रखा है, यानी कि यह पॉइंट इस यूडीएल के अंदर यहाँ पर कहीं मिल रहा है मुझे। ठीक है, तो इसको मैंने नाम दे दिया ई पॉइंट। यह पॉइंट कहलाता है मेरे लिए E point is the point of inflection where a SFD change sign positive to negative और negative to positive। यहाँ पर जैसे कि देख लेते हैं कि यह पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है, जहाँ पर SFD अपना साइन कन्वर्जन चेंज करता है। तो यह नेगेटिव और यह पॉजिटिव है, तो ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। अब बात यह हो सकती है कि डायग्राम में इस जगह भी तो 0 हो रहा है, लेकिन यह 0 वैल्यू का पॉइंट अपना न्यूमेरिकल के अंदर दे रखा है। जैसे कि यहाँ पर बताएं तो सी पॉइंट इसमें दिया हुआ है। जब मैं बीएमडी बनाऊंगा तो इसके लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ बात करूंगा। सॉरी, ये सी पॉइंट है और ये बी पॉइंट है यहाँ। तो इसमें बी पॉइंट दे रखा है, तो मैं दोनों तरफ इसकी वैल्यूज ले आऊंगा बीएमडी के अंदर। केवल मेरे पास में एक ही पॉइंट ऐसा था जिसकी जो नहीं था, जहां पर वैल्यू 0 आ रही थी एसएफडी की, तो इसको मैंने डिनोट कर दिया। इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना। दिस पॉइंट टेक हाईएस्ट वैल्यू ऑफ बीएमडी सो दैट, यहाँ पर क्या होगी, बीएमडी की सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी, इसलिए इसको निकालना जरूरी है। तो मैं क्या करता हूं कि ये वाला जो सिचुएशन है, केवल इसको मैं इनलार्ज कर लेता हूँ, इस डायग्राम को। तो इनलार्ज करूंगा तो मेरे पास में क्या है, इस तरह से डायग्राम बनेगा। ए पॉइंट, ई पॉइंट जिसको मैंने बोला था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये बी पॉइंट, यहाँ पर वैल्यू है 13 माइनस की, यहाँ ए पर वैल्यू है 27 प्लस की। टोटल लेंथ है यहाँ से ए से लेकर बी तक 2 मीटर। तो यहाँ पर मान लिया मैंने एक्स, तो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी 2 माइनस एक्स। इक्वेशन ऐसे लेंगे हम यहाँ पर, यह डिस्टेंस और इसका लोड अपॉन में, यह डिस्टेंस तो इसका लोड अपॉन में। इक्वेशन बना ली, x अपॉन 27 इजिकल टू 2 माइनस एक्स अपॉन 13। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर मेरे पास में आ जाएगा 13x इजिकल टू, इधर 27 को 2 से करेंगे तो मेरे पास में आएगा 54 माइनस 27x। इसको सोल्व करूंगा मैं तो मेरे पास में x की वैल्यू आ जाएगी 1.35, यानी कि यह जो डिस्टेंस है यह है मेरे पास में 1.35 मीटर। 2 में से यह माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी आ जाएगी। यह डिस्टेंस मुझे बीएमडी बनाने के लिए आवश्यक होगी, क्योंकि बीएमडी में लोड इनटू डिस्टेंस करते हैं। तो यहाँ हम अब बीएमडी बना लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट बात करते हैं डी पॉइंट की। इसके लेफ्ट साइड में बीएमडी में यह ध्यान रखना है कि लोड के साथ में डिस्टेंस मल्टीप्लाई में आता है, यह मोमेंट होता है। तो यहाँ पर डी के इस साइड में कोई लोड नहीं है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 0 किलो न्यूटन पर मीटर। इस साइड में बात करता हूँ तो एक लोड आता है 6 किलो न्यूटन, लेकिन डिस्टेंस इसकी क्या है, 0 है। तो 6 इंटू 0 करूंगा तो मेरे पास में वापस क्या मिलेगा, 0 किलो न्यूटन पर मीटर। बी पॉइंट पर लेफ्ट में सॉरी राइट में तो 6 इंटू 2, तो यहाँ पर लिख दिया 6 इंटू 2। यह माइनस में लिया है क्योंकि डाउनवर्ड है, साइन कन्वर्जन के अनुसार इसको माइनस लेते हैं, तो -12 किलो न्यूटन पर मीटर। अब इसके लेफ्ट में तो 2 लोड आया मेरे पास में, एक तो 6 इंटू 2 और एक आया है आरबी की वैल्यू, लेकिन डिस्टेंस 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो केवल क्या बचा, 6 इंटू 2। तो यहाँ पर मैंने वापस से लिखा है 6 इंटू 2
तो मेरे पास में वैल्यू आ गई है 12 किलो न्यूटन पर मीटर। अब मैं बात करता हूँ सी पॉइंट की। यहाँ पर आया इसके राइट साइड में, तो लोड हुआ 6। इसकी डिस्टेंस क्या है, यहाँ से 2 और 2 4, तो 6 × 4। इस एक लोड ये है आरबी का, तो ये है 19। इसकी डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर, तो 19 × 2। इक्वेशन को सोल्व किया तो सी की वैल्यू मेरे पास में क्या है, ये 14 किलो न्यूटन पर मीटर। ऐसे ही इसके राइट साइड में तो वापस से इधर 2 ही लोड होंगे जो सेम इक्वेशन बनेगी, तो इसकी वैल्यू भी मेरे पास में क्या मिली है, 14 किलो न्यूटन पर मीटर। अब बात कर लेते हैं हम ई पॉइंट की, जो कि यहाँ कहीं था। इधर इसकी डिस्टेंस मिल रही है 1.65। 2 में से माइनस करेंगे तो इधर की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी 0.35। ठीक है, यह पॉइंट हो गया मेरा ई पॉइंट। अब ई पॉइंट के लेफ्ट में तो यहाँ पर रखता हूं, तो मेरे पास में अब क्या 3 लोड है, एक यूडीएल, एक ये आरबी की वैल्यू और एक ये 6 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड। तो सबसे पहले इसको ले लेता हूं मैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 6 × यह दूरी 2 और 2 4 और 0.65। सॉरी, इसमें थोड़ा सा गलत लिख दिया था, 35 है, तो ये बच जाएगा मेरे पास में 65, है ना। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 6 × 2 2 4 और 0.65, तो हो गया 4.65। ऐसे ही ये वाला लेंगे लोड, तो 19 × 2 और ये 0.65, तो 2.65। यह माइनस का है, ये वाला लोड, यह पॉजिटिव रखा है। ये इतना सा यूडीएल आ रहा है, तो इसका यूडीएल कितना हो जाएगा, 20 किलो न्यूटन इंटू डिस्टेंस कितनी है, 0.65। 0.65 ये तो हो गया लोड पर मीटर के हिसाब से। अब इस ई पॉइंट से यहाँ इसके मिडिल तक की दूरी तो कितना हो जाएगा, 0.65 टोटल है, इसका हाफ कर दूंगा 2। यह हो गया हमारे पास में डिस्टेंस। इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी 18.225 किलो न्यूटन पर मीटर। अब ए पॉइंट पर आ जाते हैं, इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर क्या 3 है, एक ये यूडीएल, एक ये आरबी की वैल्यू, एक ये 6 किलो न्यूटन। सबसे पहले इसको ले लेते हैं, तो 6 × यहाँ तक की दूरी कितनी है, 6। 19 को लेते हैं, 19 × यहाँ तक की दूरी 4। यूडीएल पूरे स्पान का आ रहा है, तो 20 × 2 2 मीटर पर लग रहा है, इसलिए यह हो गया लोड। और डिस्टेंस इसके मिडिल से, तो मिडिल के कहां पर होगा, 2 का हाफ, यानी 1 मीटर पर, तो 1 मीटर। इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास में आया 0 किलो न्यूटन पर मीटर। ऐसे ही इसके लेफ्ट की साइड में, अगर राइट साइड में देखता हूं, तो भी मेरे पास में क्या होगी, सेम इक्वेशन बनेगी और क्या मिलेगा, 0 किलो न्यूटन पर मीटर। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम के लिए यह मेरे पास में सिंपली सपोर्टेड बीम थी, तो इसके सारे पॉइंट डाल देता हूँ। ए पॉइंट, सी पॉइंट, बी पॉइंट, डी पॉइंट, ये यहाँ पर डाल दिया मैंने, ए, बी, सी और डी। ऐसे ही ई पॉइंट भी है मेरे पास में, तो ये ई पॉइंट। यहाँ जो जो वैल्यूज आ रही थी उसके अनुसार इसमें वैल्यूज डालेंगे। डी पॉइंट पर दोनों वैल्यू 0 थी, यहाँ पर आ गया। बी पर दोनों वैल्यू 12 किलो न्यूटन पर मीटर की है माइनस में, तो नीचे की साइड में यहाँ पॉइंट डाल दिया। फिर सी पर मेरे पास में आया था 14 किलो न्यूटन पॉजिटिव का, तो ऊपर डाल दिया। ई पॉइंट पर मेरे पास में आया था 18.225, तो यहाँ डाल दिया। और ए पॉइंट पर वापस से 0 आई है, तो वो यहाँ डाल दिया। इसको मिला लेंगे हम इस टाइप से सारे पॉइंट्स को, तो मेरे पास में ये बीएमडी बन जाएगा। इसमें यह ध्यान रखना है कि ए से लेकर सी तक यूडीएल लगा हुआ है, जो कि यहाँ बता रखा है। तो ये जो लाइन बनेगी ये पैराबोलिक बनेगी, और सी से लेकर डी तक में पॉइंट लोड है, कोई भी यूडीएल नहीं है, तो ये जो डायग्राम आगे का बनेगा यह स्ट्रेट लाइन में बनेगा।